पुरजोर शब्दों में आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह अच्छा मौका है। 25 नवंबर को हमें कमल के निशान पर बटन दबाना है और कमल के निशान पर यदि हम बटन दबाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे श्रवण कुमार जी जीतकर कमल का फूल खिलेगा और विधानसभा में जाएंगे। और जब विधानसभा में यह शख्स बोलेगा तो हम सबका सीना गर्व से फैलेगा। एक शिक्षाविद, एक नौजवान, एक सपना, नौजवानों के लिए भविष्य का सपना पालने वाला इंसान, एक सक्सेसफुल, एक श्रेष्ठ, जिसके दामन पे दाग नहीं, ऐसा इंसान जब विधानसभा से बोलेगा तो हमारा हृदय, हमारा प्रफुल्लित होगा मन। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को जब हमारी मतगणना शुरू होगी, उस मतगणना में जैसे जैसे सूर्य भगवान ढलते जाएंगे उसके साथ कांग्रेस का आंकड़ा भी ढलता जाएगा और सूर्यास्त होते होते ये कांग्रेस सदा सदा के लिए सब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 25 तारीख को नहीं भूलें। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक बार और कह देना चाहता हूं, चुनाव आते हैं, छोटे चुनाव भी आते हैं, लेकिन उन छोटे चुनाव की तुलना ऐसे बड़े चुनावों से हमें कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों कि विधानसभा का चुनाव राजस्थान की तकदीर तय करता है, राजस्थान के 5 साल के भविष्य को तय करता है। इसलिए हमें यदि पंच, सरपंच और ये छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं पंचायत समिति वाले, उनकी यदि कोई उलझन है, उसकी कोई शिकायत है, तो निश्चित रूप से हमें भूल जाना चाहिए। क्यों कि हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल है। 5 वर्ष ऐसे नहीं होते हैं। 5 वर्ष के अंदर सरकारें बदल करके प्रांत का नक्शा बदलती हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि हमारा गांव कारंगा है, इस गांव को ठेठ दिल्ली से जोड़ दो दोस्तों। कैसे? केंद्र के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार है और 2024 में निश्चित रूप से मोदी जी ही वहां सुशोभित होंगे उस कुर्सी पर। और राजस्थान के अंदर हर सर्वे कह रहा है, हर अखबार कह रहा है, हर न्यूज एजेंसी कह रही है, आपके सट्टा बाजार की न्यूज कह रही है, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेधड़क 150 से पार सरकार आ रही है। इसलिए यदि हम हमारे इस सुयोग्य लाडले श्रवण कुमार को जिताएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस फतेहपुर का नक्शा बदलेगा। जो फतेहपुर में 30 वर्ष का अकाल पड़ा है, वहां एक तरह से फुलवारियां खिलेंगी। इसलिए आप 25 नवंबर को नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। स्वागत जैसा कि हमारी परंपरा है उसके अनुसार मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उप सरपंच जी से, वो मेरे साथ पधारें, थोड़ी मेरी मदद करें। मैं सबसे पहले हमारे बीच विराजमान भारतीय सेना में अपना दमखम दिखाने वाले रिटायर्ड सूबेदार रघुनाथ सिंह जी से निवेदन कराऊंगा कि आप आएं और हमारे सुयोग्य और एक बेदाग व्यक्तित्व हमारे प्रत्याशी श्रवण कुमार जी से को आशीर्वाद दें। अगला बोलो। बजरंग सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आएं। आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, हर वक्त पार्टी को मजबूत करने का काम आपने किया है, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आएं। रिचपाल सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी पास ही विराजे हैं, आप भी आएं, हमारे अतिथि का स्वागत करें। सूबेदार गिरधारी सिंह जी जो मतलब अपना धंधा व्यवसाय तो महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा स्थान है और आप गडकरी जी के लोकसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। आपका सीधा परिचय गडकरी जी से है। भोजराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, डॉक्टर भोजराज सिंह जी आए और हमारे अतिथि को माल्यार्पण करके स्वागत करें। मांगू सिंह जी उप सरपंच महोदय से भी निवेदन करूंगा, आप भी पधारें। महेंद्र सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, सन ऑफ किशोर सिंह जी, मेघ सिंह जी, बीजू सिंह जी, पदम सिंह जी, मैं जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा जल्दी करें आप। शोपाल सिंह जी, फूल सिंह जी, आप भी पधारें, माल्यार्पण करें। जमन सिंह जी, मेघ सिंह जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी पधारें। प्रताप सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, आप भी पधारें। कल्याण सिंह जी, जोध सिंह जी, आप भी पधारें।
आप शायद आगे की पंक्ति में बैठे हुए थे, कल्याण सिंह जी आ रहे हैं। ये कल्याण सिंह जी का थोड़ा परिचय दे दूं भाई साहब को कि ये आपके संस्थान में काम इन्होंने किया है। ये पीछे वाले कल्याण सिंह जी, थैंक यू। हाँ, समदर सिंह जी, कुशल सिंह जी से भी निवेदन है। नहीं, कल्याण सिंह, भाग सिंह, आगे बोलो। घिसू सिंह, समदर सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह जी से भी निवेदन है, आप भी पधारें, माल्यार्पण करें। जगदीश सिंह जी, अरे भाई आओ ना, ये ग्राम प्रमुख हैं वो, देखो माला के अंदर ही पीछे हट रहे हैं। रणवीर सिंह, मदन सिंह, हाँ ठीक है। हाँ, राम प्रताप सिंह, बदन सिंह, पधारो, आओ स्वागत करो हमारे प्रत्याशी महोदय का। चैन सिंह जी, अमर सिंह जी, आप भी एक्स फौजी हैं। लाल सिंह, मोहन सिंह जी, आप भी पधारें, स्वागत करें। नारायण सिंह जी, अरमान सिंह जी, आप भी पधारें। नारायण सिंह जी, भोपाल सिंह जी शायद बीच में विराजे होंगे, आप भी पधारें। प्रहलाद सिंह जी, सुगन सिंह जी, आप भी पधारें, बोलते जाओ। सीताराम जी स्वामी, आपका यही आवास है, आओ मेडिकल स्टोर से निकल रहे। पीथाराम जी थोरी, हरलाल जी थोरी, नारायण सिंह जी, ओनाड सिंह जी, नारायण सिंह जी, ओनाड सिंह जी, पधारो। एक सेकंड। भंवर सिंह जी, बख्तावर सिंह जी भी विराजे हैं पास में ही, आपसे भी निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण करें। हुक्म। एक और हैं ब्रजमा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, छोड़ो, हाँ बोल दो। यहाँ हमारे बीच में जमन सिंह जी हवलदार भी पधारे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी माल्यार्पण करें। जमन सिंह जी प्लीज मेरी आवाज सुने, माल्यार्पण करें साहब को। अठिन आ जाओ। करेंगे वो, करेंगे, होने दो। हाँ बोलो बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, बोलो आप। अरे क्या है भाई, बोलो। दयाल सिंह जी, देवी सिंह जी से निवेदन है कि आप माल्यार्पण करें। भवानी सिंह जी, गुलाब सिंह जी, कृपया माल्यार्पण करें। और नारायण सिंह जी, श्री किशन सिंह जी, एक्स सर्विसमैन, कैप्टन मेजर से रिटायर हुए थे, इनके फादर रणजीत मेघवाल पंच, माल्यार्पण करें। भवानी सिंह जी, हाँ और बोलो, करीब करीब हो गए। करीब करीब माला का काम हो गया होगा मेरे ख्याल से। और कोई युवा चाहे तो आकर के माल्यार्पण करें। एक और है मेरा पोता यहाँ, क्या बोला उसका, हाँ दशरथ सिंह, सन ऑफ, हाँ आओ दशरथ सिंह, आइए, इनसे माल्यार्पण कराएंगे। ये बहुत भारतीय जनता पार्टी का बड़ा इच्छुक है, बेचारा भोला जरूर है लेकिन ठीक है। और बोलो, खड़ा तो करो माने। देखो भाई लोगों, साफे की शान रखनी है। बहुत ही अच्छे सुयोग्य उम्मीदवार को ताली दो, बजा दो भैया, खूब तालियां बजाओ। इस साफे की शान हम सबको रखनी है। बहुत अच्छा मतदान करना है, एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हमारे बीच आए। हाँ अब बोलो, आपका वो कार्यक्रम क्या था। हाँ एक तस्वीर, एक बार मैं पुनः इसी टोली को आमंत्रित करूंगा, मोहन जी से निवेदन करूंगा। नहीं आइए, अंबेडकर की एक प्रतिमा है, वो आप भेंट करेंगे। और मैं इधर से कुछ युवाओं से भी निवेदन करूंगा, मेरे गांव के कुछ हैं युवा, वो साथ में आ जाएं। लो मोहन जी, टाइम इसमें बहुत ज्यादा लग गया भाई, आओ आ जाओ, आओ। ठीक, धन्यवाद। एक फोटो और है महाराणा प्रताप वाली, तो आप सभी हमारे सुयोग्य कर्मठ प्रत्याशी को प्रदान करें। थोड़ा सा ठाकुर साहब, थोड़ा साइड में जाओ ताकि
ताकि चित्र सुबेदार साहब भी ना हो। हाँ, ओके, धन्यवाद। आपको बोलनी, ठीक। आपका शुभ नाम? अमित सेठी। बस 2 ही लाइन बोलनी है सर के लिए। मैं नहीं बोल, हाँ इनको देते बिराजो, आप 2 मिनट में बिराजो। स्वागत का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच अमित जी सेठी हैं। वो 2 शब्द आपकी इस चौपाल पर बोलना चाहते हैं। सुमित जी सेठी। जय हिंद साथियों, मैंने सरवन जी सर को 2001 में पहली बार सुना था और एक बार 2007 में हम साथी सब फतेहपुर घूमने आए थे। तो उस दिन हम सभी साथियों ने एक बात सोची थी कि फतेहपुर का ऐतिहासिक महत्व जो है वो अभी तक अपने राजस्थान में, अपने देश में नहीं लाया। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसका ऐतिहासिक महत्व दुनिया के सामने लाए और उसकी इंपॉर्टेंस पता लगे। तो उस दिन मैंने 2007 में ये बात अपने साथियों से कही थी कि जिस दिन सीएलसी वाले सरवन जी चौधरी यहां कोई विधायक या सांसद का चुनाव लड़ेंगे और जीते तो दुनिया को पता लगेगा कि फतेहपुर शेखावटी का ऐतिहासिक महत्व क्या है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी घड़ी अपने सामने आई है। मैं आपसे बिल्कुल विनती करता हूं कि बिल्कुल आपका आने वाला फ्यूचर आज सीकर जो शिक्षा नगरी बना है वो सर की देन है और आने वाला फतेहपुर एक चमचमाता हुआ फतेहपुर होगा, बहुत बुलंद फतेहपुर होगा। उसके लिए सरवन जी चौधरी सर को जरूर जिताएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सीधे ही हमारे बीच आपके सामने विराजमान कैंडिडेट, देखिए दोस्तों बहुत आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के 3-4 कैंडिडेट पहले आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो कैंडिडेट हम लोगों के बीच में आए हैं वो एक तरह से सोने की तरह से परखे हुए हैं। एक कोहिनूर जैसे चमकता है ना, वैसे ही चमकेगा ये कोहिनूर यदि आपने इनको 5 साल का अवसर दिया। जैसा कि सीकर का इतिहास बताता है इस बात को, जब हम कोई कैंडिडेट आता है तो ये कहते हैं कि भाई ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नए आदमी के लिए ऐसी कल्पना लोगों में होती है। लेकिन ये तो परखा हुआ हीरा है एक तरह से। इन्होंने सीएलसी के अंदर काम करके राजस्थान के ही नहीं पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर अपना स्थान बनाया है। और आज जिन विधायकों की आप बात करते हो ना, इन विधायकों से 100 गुना परिचय और जानकारी और इंपॉर्टेंस इस व्यक्ति की ऑलरेडी पहले से ही है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और प्रजातंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाएं, ताकि हमारे श्रवण कुमार जी भी याद रखें कि मैं कारंगा में गया था और वहां के राजपूत लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने मिलकर के मुझे पगड़ी पहनाई थी। इस पगड़ी की लाज तभी रखेगी जब 3 नवंबर को जब मतगणना होगी, उस पेटी से कमल के फूल खिलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। अब मैं सीधे ही श्रवण कुमार जी से संबोधन के लिए आवेदन करूंगा। बैठो भाई था। हाँ भाई, जय माता दी, राम राम। तो आप बात शुरू करा अपनी। सब पहली बात तो है कि यार नेता की सभा को नहीं, मास्टर को भाषण सुनना पड़ेगा। दो सीधी सी बात, नहीं सुनोगा तो एक बड़ो अच्छो बिना पा मजाक भी कैस कहा, एक जोक भी कैस कहा। एक कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गयो, जब भी प्रश्न आयो कि भाई गीता का सार लिखो 500 शब्दों में। अब वो लिखना शुरू करो तो 250 शब्द में पूरे हो गए। बड़ो वो सोचो गड़बड़ होगी, शब्द कहते हैं 500 चाहिए, वो 250 में पूरा कर दियो। छोरो होशियार हो तो वो लिखो, लगता है अर्जुन तुझे बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर सुने, फिर 250 बार लिख दिया तो 500 हो गया। तो मैंने 10 मिनट सुन लो, नहीं तो मैं आधी घंटा पकाऊंगा, पहले सुन ले। है सर ने, बड़ा ने, माहिता ने प्रणाम, साथियों को राम राम, जय माता दी और बच्चों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आज तक के चुनाव जो हैं उससे ये चुनाव अलग है और राजस्थान की भी 200 विधानसभाओं में ये चुनाव अलग है। मेरे अलावा सब जगह वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो राजनीतिज्ञ हैं। टीचर चुनाव केवल लड़ रहा है फतेहपुर से। टीचर का चुनाव, ये दीपक और आंधी का चुनाव शुरू हो चुका है। मैं शिक्षा की बात शुरू की, मैंने खेल की बात शुरू की, मैंने संस्कारों की बात शुरू की, मैंने हेरिटेज की बात शुरू की,
मैंने संस्कृति की बात शुरू की तो लोगों को लगा कि ये कौन सी बातें हो गई, और जो तथाकथित पिछले 20 साल से 2-3 परिवार इस फतेहपुर का शोषण कर रहे हैं, उनको अपना वजूद खतरे में लगने लग गया और वो सब एक हो गए हैं। ये अभिमन्यु के चक्रव्यूह को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान के चलना कि हम उनके चक्रव्यूह में फंसेंगे नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं बहुत साफ कहता हूं, मैं गुरुजी आने माहिता ने भी करो वाला ने कि मैंने टिकट दी पार्टी, और मैंने पार्टी का जो लोग आज मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, मैं सीधा बुद्धगिरी बड़ी के स्वीकार लेता और मैंने गैल कर लेता, तो मैं भाजपा ने आने चुनाव जीता, मैं मेरे चुपचाप ऑटो कोचिंग चले जाता और आन में भाजपा सौंप जाता। अब मैंने अत्ता फोड़ा गालिया के बायड़ा माँ की छाती पर मूंग अठे 5 साल। सरकार केंद्र में बीजेपी की, राज्य में बीजेपी की, 30 साल। मतलब देखो बायडो, आपने तो आप बीजेपी फतेहपुर में क्यों काम को नहीं आई, क्योंकि आप तो एमएलए बने को नहीं, तो जबकि आंडी में आपनो सिर को नहीं मायता चढ़ती फुटो चाहे उतरती फुटो, तो आप तो ठगा सा हो रहा महसूस। तो पार्टी के नेतृत्व ने एक फैसला किया है, मुझे भेजा। ये मेरा फैसला नहीं है, मेरी क्यों औकात है सामने टिकट भाजपा के लिए हूं। मैंने तो पार्टी दियो, ए कोई मेरे बूढ़िया का सत्कर्म करेड़ा हा, या मैं कोचिंग में काम करो 30 साल भी को प्रतिफल है कि आज मैंने टिकट देर भेज दियो। लेकिन जो लोग भाजपा के साथ होकर भाजपा को परेशान कर रहे हैं, उन सब के पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने एक बात महसूस की, फतेहपुर में भाजपा को कांग्रेस ने कभी नहीं हराया, भाजपा को भाजपा ने हराया साहब, भाजपा को भाजपा हरा रही है। इस बार इनका ये षड्यंत्र हम लोग नहीं चलने देंगे। इनका यह षड्यंत्र इस बार नहीं चलेगा किसी कीमत पर। मेरे को बैठाओ बैठाओ भाई, आप बैठाओ बैठाओ बैठा दो। मन कई लोग बोलो निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं, आने तू क्या भी बैठा दे, शाम दाम दंड वेदू। मको मन शाम दाम दंड वे तो आऊं को नहीं, मन काम करने आवा है। मैं 2 महीना काम करे और चुनाव के बाद अन घना पको बैठा दूंगा, मेरी गारंटी है। मतलब पार्टी को मजाक बना के छोड़ दिया। देश में भाजपा का कमल खिल रहा है, प्रदेश में भाजपा कमल खिल रहा है। मारे ही मतलब मारा, यहाँ कई बार को नहीं हुआ कि घर में भाई के ब्याह हुआ अपन को नहीं बुला, अपने के बीते जी अपने पर परिवार में शादी हुआ बैठे डीजे बाजे लाडू बटे और अपन नहीं बुलावे, जब भाईडो आदमी रो तो सके को नहीं, कह कोई नहीं सके को नहीं, अपने बा हो रही है। लेकिन भगवान कृष्ण और शिशुपाल का एक किस्सा याद हो, मैं याद दिला देता हूं। हर चीज का समय होता है, हर पाप की कोई सीमा होती है। शिशुपाल कृष्ण को गाली से बात करते थे। शिशुपाल की मां कृष्ण की बुआ थे। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, ये शिशुपाल नादान है, इसकी गलतियां माफ करते रहना। कृष्ण जी ने कहा बुआ 100 गलतियां माफ कर दूंगा, 100 गलतियों के बाद गलती करेगा तो माफ नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी कोई धर्म है। तो हरिओम पवार साहब की लाइन है, और लोग कहते हैं शिशुपाल की 100 गालियां जब हुई तो सुदर्शन चक्कर से शिशुपाल का सर भरी सभा में काट दिया गया। तो हरिओम पवार साहब एक लाइन कहते हैं कि तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। 100 गाली होते शिशुपाल कट जाते हैं, अब शिशुपाल खत्म हो जाएंगे यहाँ के। ये मुझ पे विश्वास नहीं है, मुझे बहुत बड़ा विश्वास ऊपरी शक्ति पे है, ईश्वरीय शक्ति पे है। अपने मन का होता है तो अच्छा है, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा है कि वो भगवान के मन का होता है। श्रवण का राजनीति में आना श्रवण का बिल्कुल मन नहीं था साहब, ये कोई ईश्वरीय घटना है और फतेहपुर के लिए घटना घटी है। मुझे नहीं कहना चाहिए, बात थोड़ी घमंड लगती है, पर आप दिल पे हाथ रख के पूछ लो, श्रवण को शोहरत के लिए तो एमएलए बनने की कहीं जरूरत नहीं थी। आज भी साहब एमएलए से बड़ी इज्जत लिए बैठा हूं साहब। 2 रुपए की बात करें तो मुझे किसी से बंदी के पैसे की जरूरत नहीं है साहब। मेरे को मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से 2 रुपए हैं मेरे पास। मेरा परिवार बहुत आराम से, हम इज्जत की रोटी खा के सोते हैं साहब। 30 साल से शहर में काम कर रहा हूं, एक सिंगल दामन पे दाग नहीं है। ये मेरे बूढ़िया कर्म ही, मेरो कोई रोल को नहीं साहब। मैं एक ही बात कह सकूं कि अगली पीढ़ी के लिए मन ईश्वर भेजा हेठ है, थे मेरा उपयोग करो। थारी 1.5 लाख वोटा की बीजेपी है, बिम हाला 5000 सीएलसी का
वोट जोड़ दो साहब। हर व्यक्ति निश्चित रूप से उसके पिता से पहचान होती है, लेकिन हर पिता की इच्छा होती है कि बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी पहचान उसके बच्चों से हो। यहां जो भी 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है खुद का। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है। ये श्रवणी है जिसका अपने खुद की पहचान है, शील सिवाड़ा खुद की पहचान है। अभी सुबह सुबह में मैं घर पे गया एक फतेहपुर में, बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं वो, तो उन्होंने हुक्म मुझसे कहा कि श्रवण जी थे हमारा मिला को नहीं, झाड़ तो आई कि बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन मारे कन 4 फोन आ गए यहाँ कला कर फतेहपुर में भी ढंग का आदमी टिकट दिए वो नयो है थे बिन कटे आराम मत दिया नहीं थे जिंदगी में बहुत पछताओगा, इसलिए मैं मीटिंग करते सागर थे घर आ गया तो अब मैं और खुश हो गया। हजारों लोग सीकर फतेहपुर के बाहर के जो रिश्तेदार हैं वो डेली सैकड़ों फोन यहां कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं या बात खराब है, मैं आप बात जरूर कह सकूं। अरे भाषण थे दे लो वाइडो फिर थे दे लो हमारी जगह आ रहे हो के अपना आई दिक्कत है सुना कोई ज्ञात को नहीं इलिया पार्ट गड़बड़ कर दिया। मैं क्या बोलूं भूल गया मैं तो। हजारों फोन आ रहे हैं। भाजपा एक सभ्य पार्टी है, इसका कार्यकर्ता गांव के चौपाल में और शिक्षक के कार्यकर्ता में साफ कहा था गुवाड़ में खड़ा हो पों को नहीं करो ना, चुपचाप पी बटन कर नहीं आ पाने जो अगले चींची हो जा। ऐसा कोई गांव नहीं है। ये 36 कौम का नारा नेता देते हैं स्टेज पे। मैं तो साहब को पहले बेरो भी कोई 36 कौम क्यों, मैं तो मास्टर आ जो बच्चों आयो बिन पढ़ा दियो, मैं तो कुछ जाते पूछा को नहीं, लेकिन राजनीति में 36 कौम है। लेकिन मैं ये बात छत तो कह सकूं कि फतेहपुर में ये 36 कौम का वोट कोई नहीं मिल रहा है इन्हें, तो ए थाली श्रवण ने मिल रहा ही, थाली भाजपा ने मिल रहे हैं। हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में भाजपा है, श्रवण है। साहब मैं केवल थारे दिला पे राज करने के लिए आया हूं और मैं आदोग तो कर लियो और 12 महीना के माए कर लूंगा, अत्तो सामान रखूं और मां शारदे को मेरे पास आशीर्वाद है। थाने सैने वोट देना ही वोट दिलवाना ही। फूल के निशान के अलावा कठे भी कोई बटन दबावा है वो कांग्रेस ने जितानो काम करेगो और आपन अरणो काम करेगो। अतः बोला आपा को नहीं कि आपनो वोट खराब कर दिया। अटे 3 लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीधो कांग्रेस को है, 2 कांग्रेस का पर्दे के पीछे का खेल रहे हैं। आई कहूंगा कि कांग्रेस ने वोट दे दो, श्रवण नहीं जीतना चाहिए क्योंकि चोर ने चांदनो कौन सो है बन बेरो जे वो जीत गयो तो अपनी दुकान सल्टा देगो और बाइडो चाहे मैंने कतो ही दुख पानो पड़े। मैं तो भी महाराणा प्रताप की कविता गाइडो हूं, आज को नहीं गा रही हो, यूट्यूब पे जा चेक कर लो, हरे घास की रोटी 10 लाख व्यूवर हैं। बे महाराणा प्रताप ने पिथल जी एक चिट्ठी लिखी, महाराणा प्रताप थोड़ा भावुक हो गया बच्चों, जब चिट्ठी भेजी अकबर ने, बात चिट्ठी जब पढ़ी जनाब पिथल जी बोला, प्रताप ने पूछो कि मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, मैं आज सुनी है सिंहड़ लो, गादड़ल्या सा गए सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलरी ओट्या खोवे लो। बोले राणा क्या सुन रहे हैं, एक गिद्दड़ शेर के साथ सोएगा, एक बादल को टुकड़ों ढका हो सूरज ने। तो प्रताप जो बेटे का भावुकता थी उसे बाहर आए और फिर प्रताप ने पत्र लिखा वापस पितल जी को। मैं भी वही बात आपको कह रहा हूं, श्रवण मर सकता है, इनके सामने झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। ये लोग ये नकारा शक्तियां प्रयास कर रही हर तरह से मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर मैं इनसे परेशान नहीं होऊंगा। प्रताप ने लिखा, प्रताप ने एक चिट्ठी लिखी, प्रताप ने चिट्ठी लिखी, जब पीथल जी ने लिखा तो प्रताप ने लिखा, हूं भूख, जो लाइन में आपको कह रहा हूं, हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। ये बात मैं कह रहा हूं फतेहपुर लोगों के लिए। ये लोग अरे परसों एक कोई मीटिंग करी, कुछ समाज का ठेकेदार वे के हैं,
ओ सीकर को टपोरी है। अरे मैं सीकर में टपोरी हूं, जरा फिर भाई जी मिनखा की परिभाषा के वनबा बता दो यारो। जको आदमी पूरे सीकर ने पिछान दे दी, ए तो भाषण दी वैसा बैठे। ये सीकर के गुंडे टपोरी है। एक आदमी बोलने लाग रहे जका चुनाव के पहला आपके से टाबरा ने पढ़ाने मार के नहीं बेचता, आज में टपोरी हो गया। चुनाव को कोई लेवल तो रखो। तो क्या कहा महाराणा प्रताप ने कि हो भूख मरूं, हो प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं घोर उजाड़ा में भटकूं, मन में मारी याद रहे। मैं मेरे साथों सुख छोड़ के आपके लिए आया हूं, तो आपका धर्म बनता है अपनी अगली पीढ़ी के लिए मेरा बचाव करें, मेरा साथ दें। फिर लाइन लिखी प्रताप ने, उस महाराणा प्रताप हमारे, कि नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, नहीं जनी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पी झेले ली, नहीं बनो रे बादली रो टुकड़ो, सूरज ने ओट्या ले ली। हरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। मैं आपके लिए आया हूं। बहुत कुछ बोल दिया हमारे वक्ताओं ने, हमारे एसोसिएशन सब लोगों ने। मैं एक ही बात कह सकूं हूं, बीजेपी ने जिताओ, 1.25 लाख वोट देना पड़ेगा, कि बस से एक वांगा बाइडो तो पार पड़ेगी को नहीं दरबार। वोट देना ही पड़ेगा, वोट दिलाना पड़ेगा। अपनी बहन बेटी महिला सन घराओं बारे अब के 95+ वोटिंग अपन करानी होगी, और बिकी 90% वोटिंग अपन कमल के निशान के पक्ष में करानी पड़ेगी। जना जार अब मान के चलो इस रात की सुबह होगी। रात बहुत लंबी हो गई है साहब। राम को वनवास 14 साल को हो, फतेहपुर को तो वनवास 30 साल को हो गए। अब थोड़ा बहुत दर्द पालो, नहीं पार नहीं पड़ेगी। मैं थारे लिए आयो हूं, ते अगला 8 दिन मन दे दो, मेरो पूरा जीवन फिर थारा नाम है। मैं इतनी बात कह सकूं, थे मेरा माइत हो, मेरा भाई हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। आप मेरा साथ मत छोड़ना। इनको मैं छट्टी का दूध याद दिला के रहूंगा, इसी काम के लिए आया हूं मैं यहां पर। ई कैसा आ गए, मेरी बात पूरी करांगा। काफी लेट चल रहा, 2 घंटा अगले गांव जाऊंगा। तो अब उतारो, अब हाँ एक